आप जो चाहते हो वो अब चल कर आएगा। ये वही हिडन कोड है जिसकी खोज में दुनिया पागल थी। अब जरा ठहरिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए, क्योंकि जो शब्द आप अभी सुनने वाले हैं वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, नहीं कोई कल्पना। ये वो गूढ़ संकेत है जो हमेशा से आपके भीतर थे, लेकिन आपने कभी उन्हें इस तरह सुना नहीं। दुनिया बाहर कुछ और ढूंढती रही और असल खजाना अंदर ही छुपा रह गया। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने शक्ति को बाहर खोजा, किसी मंत्र में, किसी व्यक्ति में, किसी जगह में। जबकि सत्य यह है कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसका बीज पहले से ही आपके भीतर रखा जा चुका है, जैसे धरती के अंदर बीज पड़ा रहता है। लेकिन जब तक सही समय, सही ताप, सही पानी नहीं मिलता वो अंकुरित नहीं होता। वैसे ही आपके भीतर भी संभावनाएं सोई हुई हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में चीजें अपने आप क्यों घटने लगती हैं, बिना ज्यादा संघर्ष के, बिना ज्यादा शोर के? और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वही के वही खड़े रहते हैं। फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क उस हिडन कोड का है जिसे कुछ लोग अनजाने में सक्रिय कर लेते हैं और कुछ लोग जानबूझकर भी नहीं कर पाते। ये हिडन कोड कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कारिक शब्द नहीं है। ये एक अवस्था है, मन की अवस्था, चेतना की अवस्था, जब आपका भीतर और बाहर एक दिशा में बहने लगता है। जब आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो मानते हैं, तीनों एक हो जाते हैं। उसी क्षण ये कोड जागृत होता है। दुनिया ने आपको सिखाया कि पहले संघर्ष करो, फिर सुख मिलेगा। पहले दुख झेलो, फिर शांति आएगी। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। सच्चाई ये है कि शांति के बिना आप सही संघर्ष भी नहीं कर सकते, और जो संघर्ष शांति से जन्म लेता है वही फल देता है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा द्वार है, लेकिन यही मन सबसे बड़ा कारागार भी बन जाता है। बचपन से लेकर आज तक इस मन में कितनी बातें भरी गई, डर, कमी, तुलना, असफलता और भविष्य की चिंता। इन सब ने मिलकर उस हिडन कोड को धुंधला कर दिया। जब आप बार बार कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, तो आप अनजाने में उसी अनुभव को बुला रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप उस कमी को मजबूत कर रहे होते हैं। शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द दिशा होते हैं, और जिस दिशा में शब्द जाते हैं उसी दिशा में जीवन बहने लगता है। अब एक गहरी बात सुनिए, जीवन आपको कभी वो नहीं देता जो आप चाहते हो। जीवन आपको वही देता है जो आप हो। अगर भीतर डर है तो बाहर परिस्थितियां डर पैदा करेंगी। अगर भीतर भरोसा है तो बाहर रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए हिडन कोड बाहर की दुनिया को बदलने का नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिति को बदलने का है। जब आप सुबह उठते हैं, उस पहले विचार को देखिए, वही दिन का बीज होता है। अगर पहला विचार बोझ का है तो पूरा दिन भारी लगेगा। अगर पहला विचार कृतज्ञता का है तो दिन हल्का हो जाएगा। लोग समझते हैं कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें मिलकर बड़ा भाग्य बनाती है। आपने देखा होगा, जब आप किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हैं, वही चीज अपने आप मिलने लगती है, और जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो दूर भागती है। इसका कारण यह है कि जिद में भय छुपा होता है। डर कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा, और भय उस हिडन कोड को बंद कर देता है। ये संसार ऊर्जा से बना है, आप भी ऊर्जा है। आपकी हर भावना एक संकेत है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आप सही संकेत भेजते हैं, और जब संकेत सही होते हैं तो उत्तर भी सही आता है। ये कोई दर्शन की बात नहीं, ये जीवन का नियम है। अब जरा अपने पिछले अनुभवों को याद कीजिए। जब भी आपने किसी काम को पूरे भरोसे और सहजता से किया, परिणाम बेहतर आए, और जब आपने घबराहट और जल्दबाजी में किया, चीजें उलझ गई। यही हिडन कोड का व्यवहारिक रूप है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस शोर को शांत करना है जो भीतर लगातार बोलता रहता है, तू कम है, तू पीछे है,
तू देर कर चुका है। जैसे ही ये शोर धीमा होगा, भीतर से एक स्पष्ट आवाज आएगी, वही आपकी असली दिशा है, ये याद रखिए। समय कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। समय सिर्फ आपकी तैयारी को परखता है। जब आप भीतर से तैयार होते हैं तो अवसर बाहर प्रकट होते हैं, और जब आप भीतर से उलझे होते हैं तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। आप जो चाहते हो वो आएगा, लेकिन उसी रूप में नहीं जिस रूप की आपने कल्पना की थी। वो शायद किसी अनुभव के रूप में आए, किसी व्यक्ति के रूप में आए, या किसी समझ के रूप में आए। और जब वो आएगा तब आपको एहसास होगा कि ये तो हमेशा से मेरे लिए ही था। ये हिडन कोड कोई रहस्य नहीं है जिसे समझने के लिए उम्र लग जाए। ये एक स्मृति है जिसे याद करने की जरूरत है। आप पहले से ही पर्याप्त हो, आप पहले से ही सक्षम हो, और जैसे ही आप इस सत्य को भीतर स्वीकार कर लेते हो, जीवन का व्यवहार आपके साथ बदलने लगता है। अब इस पल को हल्के से महसूस कीजिए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि यही वो अवस्था है जहां से परिवर्तन शुरू होता है, और यही वो जगह है जहां वो हिडन कोड फिर से जाग जाता है, बिल्कुल चुपचाप लेकिन पूरी शक्ति के साथ। और जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तब एक और परत अपने आप खुलती है, क्योंकि हिडन कोड केवल सोच बदलने से सक्रिय नहीं होता, वो तब गहराता है जब आपकी पहचान बदलने लगती है। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे खुद को उसी पुराने नाम, उसी पुराने अनुभव और उसी पुरानी कहानी से जोड़कर रखते हैं। आप ध्यान दें, आप खुद के बारे में क्या कहते हैं वही आपकी सीमा बन जाता है। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी हालत ऐसी ही रहेगी। ये वाक्य साधारण लगते हैं, लेकिन यही वो अदृश्य रेखाएं हैं जिनके बाहर जीवन नहीं बढ़ पाता। हिडन कोड यहां काम करता है, पर उल्टी दिशा में। अब एक सूक्ष्म बात समझिए, जीवन में बदलाव तब नहीं आता जब परिस्थितियां बदलती हैं। बदलाव तब आता है जब आपकी प्रतिक्रिया बदलती है। बाहर की घटनाएं लगभग सभी के लिए एक जैसी होती है, लेकिन उनका असर हर व्यक्ति पर अलग होता है। यही अंतर उस अंदरूनी प्रोग्रामिंग का है जिसे आपने वर्षों में बिना जाने स्वीकार कर लिया। जब कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है तो कोई टूट जाता है और कोई शांत रहता है। जब कोई असफलता आती है तो कोई खुद को दोषी मान लेता है और कोई उसे संकेत समझता है। फर्क घटना का नहीं, अर्थ का है, और आप जो अर्थ देते हैं वही आपकी अगली वास्तविकता बनती है। दूसरी स्कीम यहीं से शुरू होती है, अर्थ बदलने से। आप जो भी अनुभव करते हैं उसका मतलब आप तय करते हैं, जीवन नहीं तय करता। अगर आप हर कठिनाई को संकेत मान ले कि आप गलत दिशा में हैं तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे संकेत मान ले कि आप सीख रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। हिडन कोड तब गहराई से सक्रिय होता है जब आप खुद को पीड़ित नहीं, सर्जक मानने लगते हैं। पीड़ित सोचता है, मेरे साथ क्यों हुआ? सर्जक पूछता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? ये छोटा सा बदलाव पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अब जरा अपने मन को देखिए, दिन भर में कितनी बार वो भविष्य में चला जाता है, कितनी बार वो पुराने पलों में उलझ जाता है, और वर्तमान तो बस एक रास्ता बनकर रह जाता है। लेकिन सच ये है कि हिडन कोड सिर्फ वर्तमान में काम करता है, न अतीत में, न भविष्य में। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं, पूरे ध्यान के साथ, तब आप सही संकेत भेजते हैं। तब आपका शरीर, मन और चेतना एक साथ काम करते हैं, और जब ये तीनों एक दिशा में होते हैं तो जीवन में विरोध नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी बिना किसी कारण के मन हल्का हो जाता है, और कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी बेचैनी रहती है। कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर की असंगति, जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो परिणाम भी उलझा होगा। और जब ये संतुलन भीतर स्थायी होने लगता है, तब पांचवी परत अपने आप प्रकट होती है। ये कोई नई खोज नहीं होती, बल्कि एक गहरी स्मृति होती है।
जैसे आप कुछ ऐसा याद कर रहे हो जिसे कभी भूले ही नहीं थे। पांचवी स्कीम में जीवन अब समझने की चीज नहीं रहता, वो एक मौन अनुभूति बन जाता है। अब आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप सही हैं। आपको ये डर भी नहीं रहता कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि अब सही गलत की सीमाएं ढीली पड़ने लगती हैं। चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं, बिना लेबल के, बिना निर्णय के, और यही अवस्था सबसे शांत होती है। पांचवी स्कीम का स्वर बहुत धीमा है, लेकिन उसका असर सबसे गहरा है। यहां भीतर कोई हलचल नहीं होती, फिर भी जीवन चलता रहता है, जैसे कोई झील, ऊपर से शांत, भीतर गहराई में पूरी दुनिया समाये हुए। अब आपके निर्णय जल्दबाजी से नहीं आते, वे भीतर की स्पष्टता से निकलते हैं। अब एक दृश्य को महसूस कीजिए। रात का समय है, सब सो रहे हैं, चारों ओर एक गहरा सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं है, इसमें एक उपस्थिति है। वही उपस्थिति पांचवी स्कीम की पहचान है। आप अकेले नहीं हैं, भले ही कोई साथ न दिखे। इस अवस्था में आप अपने विचारों से दूरी बना लेते हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप उनसे चिपकते नहीं। पहले जिन बातों पर आप घंटों उलझे रहते थे, अब वे अपने आप हल्की हो जाती हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं, हर विचार सच नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। पांचवी स्कीम में जीवन का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है। मृत्यु का विचार भी अब भय नहीं देता, क्योंकि अब आप खुद को केवल शरीर या नाम तक सीमित नहीं मानते। आप खुद को उस प्रवाह का हिस्सा मानने लगते हैं जो हमेशा चलता रहता है। अब तुलना पूरी तरह गिर जाती है, न ऊपर, न नीचे, न आगे, न पीछे। हर व्यक्ति अपने स्थान पर ठीक लगता है, और यही समझ भीतर करुणा को जन्म देती है। बिना भावुक हुए, बिना कमजोर हुए। अब आप कम चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो साफ होता है। इच्छाएं शोर नहीं करती, वे संकेत की तरह आती हैं, और कई बार आप देखते हैं आपको कुछ चाहने की जरूरत ही नहीं रही। जो चाहिए था वो पहले से मौजूद है। पांचवी स्कीम में समय धीमा लगने लगता है। दिन वही होते हैं, रात वही होती है, लेकिन अनुभव गहरा हो जाता है। आप छोटी चीजों को देखने लगते हैं, हवा का चलना, सांस का आना जाना, किसी की आंखों की थकान, और इन्हीं छोटी चीजों में जीवन का बड़ा अर्थ दिखाई देने लगता है। अब आप भविष्य को लेकर योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनसे बंधते नहीं। अगर कुछ बदलता है तो भीतर विरोध नहीं होता, क्योंकि अब आप जानते हैं जीवन किसी योजना से बड़ा है। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन भी आपको हल्के हाथों से छूता है। पांचवी स्कीम में मौन बहुत कुछ कहता है। आपको हर बात समझाने की जरूरत नहीं रहती। कई बार आपकी चुप्पी ही सामने वाले को सुकून दे देती है, क्योंकि अब आपकी उपस्थिति में कोई मांग नहीं होती। अब आप ये भी देख पाते हैं कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं थी, वो तो रास्ते में मिलने वाली एक स्थिति थी। और जब आप उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, वो आपके साथ चलने लगती है। ये अवस्था न तो उत्साह से भरी होती है, न उदासी से। ये स्थिर होती है, और इस स्थिरता में ही वो शक्ति होती है जिसे लोग बाहर खोजते रहे हैं। पांचवी स्कीम में हिडन कोड पूरी तरह शब्दों से मुक्त हो जाता है। अब वो कोई रहस्य नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई विचार नहीं रहता। वो आपकी अवस्था बन जाता है। आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, आप वही बन जाते हैं। और जब ये बनना शुरू होता है, तब जीवन भी बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संकेत के, उसी लय में आगे बढ़ता रहता है, शांत, स्पष्ट और भीतर तक संतुलित। और जब ये गहरी शांति भी अब आपके भीतर सहज लगने लगती है, तब छठी परत बिना किसी आहट के खुलती है। ये वो अवस्था है जहां आप जीवन को सिर्फ समझते या महसूस नहीं करते, बल्कि उसके साथ संवाद करने लगते हैं, जैसे जीवन आपको सुन रहा हो। और आप जीवन को अब ध्यान दीजिए। यहां कोई भारी शब्द नहीं है, कोई रहस्यमयी घोषणा नहीं है। छठी स्कीम बहुत साधारण भाषा में बात करती है, लेकिन असर सीधा दिल तक जाता है, क्योंकि अब जीवन आपके लिए कोई पहेली नहीं रहा, वो एक साथी जैसा हो गया है। आपने कभी महसूस किया है, कुछ पल ऐसे होते हैं
जब सब कुछ अपने आप ठीक ठाक लगता है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, बस ठीक। और उसी ठीक में एक अजीब सा सुकून होता है। छठी स्कीम उसी सुकून को स्थायी बनाना सिखाती है। अब आप हर अनुभव से सवाल नहीं करते, आप हर बात का मतलब निकालने की जिद नहीं करते, क्योंकि अब आप जान गए हैं कुछ बातें समझने के लिए नहीं होती, उन्हें बस होने देना होता है। छठी स्कीम में एक बड़ा बदलाव यह होता है कि आप खुद से कठोरता से बात करना बंद कर देते हैं। पहले जब कोई गलती होती थी तो भीतर एक आवाज आती थी, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब वही आवाज बदल जाती है, ठीक है, अगली बार अलग करेंगे। फर्क महसूस हो रहा है? यही फर्क जीवन को हल्का बनाता है। अब जरा इस दृश्य को देखिए। आप किसी पुराने घर की छत पर बैठे हैं, शाम ढल रही है, नीचे से बच्चों की आवाजें आ रही हैं, दूर कहीं कोई रेडियो बज रहा है। कुछ भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ पूरा लग रहा है। छठी स्कीम इसी पूरा लगने की अवस्था को पहचानना सिखाती है। यहां आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप सलाह कम देते हैं, सुनना ज्यादा सीखते हैं। और अजीब बात यह है, जब आप किसी को सुधारने की कोशिश छोड़ देते हैं, लोग अपने आप आपके सामने खुलने लगते हैं। छठी स्कीम में जीवन आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि नरम बनाता है, लेकिन कमजोर नहीं। आप ना कहना सीख जाते हैं बिना अपराध बोध के, आप हाँ कहते हैं बिना डर के। ये संतुलन बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। अब आप छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार होने लगते हैं, अपनी थकान को स्वीकार करते हैं, अपनी उलझन को मान लेते हैं। और जैसे ही आप ये करते हैं, भीतर से एक बोझ उतरने लगता है, क्योंकि झूठ हमेशा भारी होता है, खासकर खुद से बोला गया झूठ। छठी स्कीम में आप ये भी देख पाते हैं कि ज्यादातर तनाव हो सकता है से आता है, न कि जो है से। जब आप इस पल में रहते हैं तो ज्यादातर डर अपने आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि डर भविष्य में रहता है और आप अब वहां कम जाते हैं। अब बातचीत का लहजा बदलता है। आप खुद से पूछते हैं, अभी मुझे क्या चाहिए? और कई बार जवाब आता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी शांति, बस थोड़ी सच्चाई। और जब आप खुद को ये दे देते हैं, तब बाहर की दुनिया से मांग अपने आप कम हो जाती है। छठी स्कीम में आप ये भी समझते हैं कि हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते दूरी से ही सुंदर रहते हैं और कुछ मौन में ही सुरक्षित रहते हैं। ये समझ आपको कठोर नहीं बनाती, ये आपको स्पष्ट बनाती है। अब आप समय को दुश्मन नहीं मानते। देर हो जाए तो खुद को कोसते नहीं, जल्दी हो जाए तो घमंड नहीं करते। आप जानते हैं जो भी हो रहा है वो इसी क्षण के हिसाब से ठीक है। छठी स्कीम में हास्य लौट आता है। आप खुद पर हंसना सीख जाते हैं, अपनी गंभीरता को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, और ये हंसी जीवन की सबसे बड़ी दवा बन जाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अब आप ये भी महसूस करते हैं कि जीवन आपसे परिपूर्ण होने की मांग नहीं कर रहा था, वो तो बस ये चाहता था कि आप सच्चे रहें, अपने अनुभवों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ, अपनी क्षमता के साथ। छठी स्कीम में हिडन कोड कोई रहस्य नहीं रहता, वो रोजमर्रा की भाषा में उतर आता है, आपकी चाय में, आपकी थकान में, आपकी बातचीत में, आपकी खामोशी में। और जैसे जैसे ये सब सहज होता जाता है, आप पाते हैं कि जीवन अब आपको थकाता नहीं, वो आपको सिखाता है, धीरे, नरमी से, बातचीत के अंदाज में, लगातार, बिना किसी विराम के।